वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग 17 में कौन कौन तत्व शामिल है। तो वर्ग 17 में मुख्य रूप से 5 गो तत्व है। तो चलिए डाय दे के लिखिए वर्ग 17 के तत्वों का परिचय, और उसमें डाय दे के लिखिए परिचय में वर्ग 17 में मुख्यतः 5 तत्व है। वर्ग 17 में मुख्यतः 5 तत्व है जो निम्नलिखित है। वर्ग 17 में मुख्यतः 5 तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। फ्लोरीन ब्रैकेट में लिखिएगा F, क्लोरीन ब्रैकेट में लिखिएगा Cl, ब्रोमीन ब्रैकेट में Br। ब्रोमीन किस रूप में होता है? द्रव रूप में पाया जाता है, अधातु है। आयोडीन, आयोडीन के आई, एस्टेटीन, पांचों के नाम लिख लिए हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ये सभी तत्व धातु से संयोग करके लवण बनाते हैं। ये सभी तत्व धातु से संयोग करके लवण बनाते हैं। इन पांचों तत्वों के समूह को हैलोजन भी कहते हैं। इन पांचों तत्वों के समूह को हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन भी कहते हैं। हैलोजन ग्रीक शब्द है। हैलोजन ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है लवण उत्पादक। जिसका मतलब होता है लवण उत्पादक। लवण उत्पादक यानी कि सब लवण बनाता है। इसमें एस्टेटीन संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है। इसमें एस्टेटीन संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है। संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व है जो अस्थायी होता है। जो अस्थायी होता है। पैराग्राफ चेंज। वर्ग 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन। वर्ग 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। वर्ग 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कोमा ब्रोमीन द्रव अवस्था में। ब्रोमीन द्रव अवस्था में तथा आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तत्वों की उपस्थिति डाय देख लिखिए। देखिए डाय देख लिखे से पहले जान लीजिए
इस वर्ग 17 के जो तत्व है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरा वर्ग सारणी में। वर्ग 17 एक ऐसा वर्ग है जिसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो उसमें 5 गो तत्व है, तो पांचों में से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है आपका फ्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम, लेकिन सबसे अधिक वही में पावल जाता है। ठीक ना। इतना बड़का वर्ग सारणी है जेकर में 118 गो तत्व है, 118 गो तत्व है, 18 गो खाली वर्ग है। 18 वर्ग में वर्ग 17 जो है सबसे विद्युत ऋणात्मक, वर्ग 17 में सबसे विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। तो इस तरह से आप पूरे वर्ग सारणी में कौन केवल फ्लोरीन। तो ये सब कभी भी मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि सब है सब सुषमा है। केनू ने केनू क्या कर लेता सर, चिपक जाता है, फिर रिएक्शन करके खाए पिए लगी। तो ये कभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जब भी पाया जाता है तो संयुक्त अवस्था में। लेकिन प्रकृति में हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। फ्लोरीन मुख्यतः अविलेय फ्लोराइड के रूप में, फ्लोरीन मुख्यतः अविलेय फ्लोराइड के रूप में, अविलेय फ्लोराइड के रूप में, फ्लोराइड के रूप में, देखिए फ्लोराइड के रूप में फ्लोस्फार, जिसका सूत्र लिख लीजिएगा CaF2 कोमा क्रायोलाइट Na3Al F6 और फ्लोरएपेटाइट 3CA3PO4 के होल टू CaF2, इसका सूत्र है फ्लोरएपेटाइट का। एक हो गया फ्लोस्फार, एगो क्रायोलाइट, एगो फ्लोरएपेटाइट। लिख ली तीनों के नाम। में पाया जाता है कि फ्लोरीन के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि देखिए तीनों में फ्लोरीन है कि नहीं, में पाया जाता है। कम मात्रा में यह मिट्टी कोमा समुद्री पौधे और जानवरों की हड्डियों में उपस्थित रहता है, समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड कोमा ब्रोमाइड कोमा आयोडाइड के रूप में उपस्थित रहता है।
के रूप में उपस्थित रहता है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 2.5% रहती है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 2.5% रहती है। (2.5% रहती है। उसी में लिखिए समुद्री शैवालों में आयोडीन पाई जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन पाई जाती है। समुद्र के अंदर बहुत सारा घास है, उसी घास में वो शैवाल भी आपका है। समुद्री शैवालों में आयोडीन पाई जाती है तथा मृत सागर में लगभग 7% सोडियम क्लोराइड रहता है। लगभग 7% सोडियम क्लोराइड रहता है। 7% सोडियम क्लोराइड रहता है। देखिए जैसे वर्ग 17 के तत्व है ना, तो वर्ग 17 के तत्व में आपका फ्लोरीन जो हो गया फ्लोस्फार में, क्रायोलाइट में, फ्लोरेपेटाइट में, मनुष्य के थोड़ा सा हड्डी में, मिट्टी में सब तो पाया जाए करता है। इसके अलावा ये सब सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब के रूप में, या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये सब के रूप में, या मैग्नीशियम आयोडाइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है समुद्री जल में 2 अमृत सागर में 7% सोडियम क्लोराइड होता है। अमृत सागर का इतना घनत्व है, उसमें नमक की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें आप जाइएगा ना तो उसमें आप तैरते रहिएगा। जैसे ऐसे खाली से पड़ जाइएगा ना उसमें तो आप छालते रहिएगा, क्योंकि उस पानी का घनत्व ज्यादा है। आपका शरीर का घनत्व उसके तुलना में कम रहेगा, तो शरीर का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है, तो उसमें आप डूबे नहीं कीजिएगा। ऐसे पानी के ऊपर क्या कीजिएगा, पड़ जाइएगा, ऐसे तो तैरते रहिएगा। और उसको मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं रहता है, क्योंकि इतना लवणीय है कि उसमें कोई जीव जीवित रहना संभव। तो उसमें जनरली जल रहता है तो जल में कोई ना कोई जीव तो रहता है ना, लेकिन उस जल में कोई जीव नहीं। यहाँ तक कि वो जो मृत सागर जहाँ पर है तो उसके अगल बगल जहाँ जल का किनारा मिलता है तो ओकर किनारे में भी कोई लत्तर उत्तर, मतलब कि पूरी तरह से मृत है। जनरली किनारे में भी घास पात जम रहता है ना, जो उसके संपर्क में रहता है, उसे पानी प्राप्त करता है, लेकिन वो यह कोई नहीं है। एगो तो ओहू में नहीं है आ प्लस ओकर अगलो बगलो में नहीं है, तो इस कारण से उसको मृत सागर कहा जाता है। ये नहीं कि सागर मृत नहीं है, सागर में कोई जीव जीवित नहीं है। जो होबो किया होगा वो क्या होगा, या ले भी जाइएगा तो मर जाइएगा। तो हम लोग खाली एंजॉय कर ले जाते हैं, आदमी जाता है एंजॉय करने के लिए मृत सागर में, आराम से अपना क्या करते रहिए, पढ़ रही है, लेकिन सोचेगा कि एक घोट पी लें। ये सब जो समुद्र का जल होता है उसको तब एक घोट पी नहीं सकते हैं, और वो तो दूर की बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।